जय मसीह की दोस्तों, क्या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की चंगाई तथा शक्ति प्रकट हो? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में बाइबल के साथ ऐसे शक्तिशाली वचन जो बीमारी के समय आपको विश्वास को मजबूत करेंगे और चंगाई की आशा देंगे। इन वचनों को पढ़ें और अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला और चंगा करने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यशायाह 53 के 5 में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कामों के कारण वह कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो। यह वचन परमेश्वर के प्रेम तथा यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करता है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह हमारे अधर्मों के कामों के कारण पीटा जाएगा, लेकिन स्वयं यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी हमारे ही दोषों के कारण वो घायल किया गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। हमारे जीवन में जो भी पाप तथा अशांति थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर उसका मूल चुकाया है। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। इस बात का बड़ा गहरा अर्थ है कि यीशु मसीह के पीड़ा और घावों के कारण हमारे लिए चंगाई उपलब्ध हुई। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह में चंगाई का अधिकार मिलता है। यह चंगाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी है। विश्वास से जब हम परमेश्वर के वचन ग्रहण करते हैं तो यह हमारे भीतर विश्वास और चंगाई को जन्म देता है। इसलिए कठिनाई और बीमारी के समय इस वचन को याद करें, यह आपके लिए चंगाई का स्रोत है। नंबर 2, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन का अर्थ है कि हम अपने मन, आत्मा और विचारों से परमेश्वर की स्तुति करें। यह केवल बाहरी रूप से नहीं परंतु अपने पूरे हृदय से भी। वह चाहता है कि हम उसके कामों को याद रखें, क्योंकि मनुष्य जल्द भूल जाता है। इस वचन में परमेश्वर के 2 महान काम बताए गए हैं। पहला, अधर्म कामों की क्षमा। वह हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। जो कोई पश्चाताप करता है उसको परमेश्वर पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। दूसरा, रोगों की चंगाई। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों को चंगा करने वाला भी है। यह वचन हमें आत्मिक रूप से धन्यवाद देने, विश्वास बनाए रखने और चंगाई की आशा रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि दयालु, समाजहीन और चंगा करने वाला प्रभु है। नंबर 3, निर्गमन 15 के 26 में लिखा है कि यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की बात ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में सीधा है वही करे और उसकी आज्ञा को माने और उसकी सब विधियों को माने रखे, उन रोगों में से कोई रोग तुझ पर न डालूंगा जिसको मैंने मिस्र पर डाला, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। यह वचन केवल परमेश्वर की वाचा और प्रेमपूर्ण स्वभाव को प्रकट करता है। जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर मरुभूमि से होकर जा रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें यह संदेश दिया, यदि मैं परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनूं और उसकी आज्ञा का पालन करूं और उसकी दृष्टि में जो सीधा है वही करूं, तो उनको उन सभी भयंकर रोगों से बचाएगा जो उसने मिस्र पर डाले थे। इस वचन में परमेश्वर स्वयं को यहोवा राफा कहता है, जिसका अर्थ होता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। यह न केवल शारीरिक रोगों की चंगाई की बात कर रहा है बल्कि आत्मिक और भावनात्मक चंगाई का भी वादा कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा में चले ताकि उसका जीवन सुरक्षित, स्वस्थ और भरपूर रहे। यह वचन आज भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में आशीष और सुरक्षा है। यीशु मसीह ने इसी प्रेम और चंगाई को क्रूस पर पूरा किया, जिससे आज भी हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में चंगाई और कृपा प्रदान करते हैं। यह वचन आशीष और विश्वास का संदेश देता है। नंबर 4, याकूब 5 का 14 और 15 में लिखा है कि यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के पुरानियों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उसे तेल से मलकर उसे के लिए प्रार्थना करें, और जो प्रार्थना विश्वास से की जाए वह बीमारियों को बचा लेगी और प्रभु उनको उठाएगा। और यदि उसने पाप भी किया हो
तो वह क्षमा किया जाएगा। यह वचन मसीह सुधार में प्रार्थना, विश्वास और चंगाई के संबंध को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे अकेला संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसे अगुवाओं को नियुक्त किया है कि जो विश्वास से प्रार्थना करे और प्रभु के नाम से चंगाई की घोषणा करे। तेल से अभिषेक करना केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि विश्वास का प्रतीक है जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और चंगाई को दर्शाता है। यह वचन स्पष्ट करता है कि जब प्रार्थना विश्वास से की जाए तो बीमार व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से चंगा हो सकता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी ठीक हो सकता है। यहाँ प्रभु सबको उठाएगा का अर्थ है कि परमेश्वर ही अंतिम चंगाई देने वाला है। यह भी कहा गया है कि यदि उस व्यक्ति ने पाप भी किया हो तो उसे क्षमा भी मिलेगी। इससे पता चलता है कि चंगाई केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी है। यह वचन हमें सिखाता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना में सामर्थ्य है। नंबर 5, मत्ती 8 का 16 और 17 में लिखा है कि जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोग लाए गए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसके वचन से आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप ही हमारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन का अर्थ बड़ा ही गहरा और संतानवादायक है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने केवल आत्मिक उद्देश्य नहीं दिया, बल्कि शारीरिक रोगों को भी चंगा किया। यह दिखाता है कि वे न केवल आत्मिक बल्कि शरीर की भी चिंता करते हैं। जब वो बीमारियों को चंगा करते थे तब वे यशायाह 53 के 4 वचन को भी पूरा कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि उसने हमारे रोगों को सहा और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के साथ साथ ही हमारे दुख और बीमारियों को भी उठा लिया। उसका उद्देश्य केवल आत्मिक उद्धार नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य की पूर्ण स्थापना है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि यीशु मसीह आज भी हमें चंगा करने वाला प्रभु है। जब हम उसके पास आते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करता है। नंबर 6, नीति वचन 4 का 20 और 22 तक में यह लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे बच्चियों की ओर अपना कान लगा, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के भीतर रख छोड़, क्योंकि वे पाने वालों के लिए जीवन है और उसके सारे जीवन के लिए औषधि है। यह वचन एक पिता के उस प्रेम को दर्शाता है जो अपने पुत्रों को परमेश्वर के वचनों में जीवन और स्वस्थता का स्रोत दिखाना चाहता है। हे मेरे पुत्र शब्दों में आत्मिकता और शिक्षा की भावना छुपी है। इसमें यह सिखाया गया है कि परमेश्वर की बातों को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उस पर गहरा ध्यान देना आवश्यक है। हमें अपने कानों को खोलकर उसके वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का मार्ग बनाना चाहिए। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी लाभदायक है। जब हम अपने जीवन में उसकी बातों को रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तब वे हमें शांति, सामर्थ्य और चंगाई प्रदान करते हैं। यह औषधि की तरह है जो धीरे धीरे शरीर को चंगा करती है। इस वचन का सार यह है कि परमेश्वर के वचनों में अद्भुत शक्ति है। यह आत्मा, मन और शरीर तीनों के लिए जीवनदायी औषधि है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और हृदय में रखना आवश्यक है। नंबर 7, फिलिपियों 4 का 6 और 7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता ना करो, परंतु सब बातों में तुम्हारे मन की बातें प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में हम जब भी चिंता या परेशानी से घिर जाएं, तब हमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। हर बात के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी बात की चिंता ना करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि कभी भी हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि मुश्किलों में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम विनती या धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तब एक अद्भुत आत्मिक आदान और प्रदान होता है। हम चिंता छोड़ते हैं और बदले में परमेश्वर की शक्ति हम प्रदान करते हैं। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि
यह सारी समझ से परे हैं, यानी वह शक्ति जो मनुष्य की सारी समझ से परे है। परमेश्वर की यह शक्ति हमारे मन और विचारों की रक्षा करती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर और शांति बनाए रखें। यह वचन हमें चिंता और मुक्त करता है। परमेश्वर पर भरोसा और हृदय को भी परमेश्वर पर स्थिर रखो। यह एक विश्वासपूर्ण जीवन का रहस्य है।